रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये पूरा खर्च हो बर्दाश्त करेगी, उठाएगी, हम लोग मिलजुल कर। और दोबारा हम इस बात का ऐलान करते हैं और उन इंडिया के साथ है मगर सेकुलर है, उनको भी हमने बोला है कि वो वक्फ बोर्ड के सवाल पर वक्फ बोर्ड के साथ में रहें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई फैसला ना करें। अभी अगर कोई तंजीम धरना देने वाली है, अगर वो हमको बोलेंगी वक्फ बोर्ड का सवाल और ये जो मामला मालेगांव में चल रहा है, ये दो सवाल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और जिस तरीके का माहौल बनाया गया है तो उसके दबाव में है और ऊपर के प्रेशर की वजह से ही तहसीलदार ने जो है ये लेटर इशू किया है। इंशाल्लाह हमने जो एक पीआईएल दाखिल किया है उसमें हम लोग और मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि इन लोगों के नाम पे अगर कोई चंदा मांगता है तो उसको भी चंदा ना दे। डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई, तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे और साथ ही साथ एसआईटी की तरफ से और छावनी पुलिस स्टेशन में जो लोगों को मुजरिम बनाया गया, आरोपी बनाया गया, जो लोग जेल में हैं, ऐसे उनके परिवार के लोग और उनके जिम्मेदारान के साथ हमारी तफसील बातचीत हुई है। उनके साथ भी आज हमारी मीटिंग हुई। सब लोगों ने एक राय से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के हर फैसले के साथ रहने का ऐलान किया है और हमको पूरा इख्तियार दिया है कि गली से लेकर मुंबई तक जो भी लड़ाई होगी वो लड़ाई आप लोग कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर लड़े। ये फैसला आज मुश्तरका मीटिंग के अंदर लिया गया है। आज इसलिए हम लोगों ने मीटिंग कॉल की थी, बुलाई थी, क्योंकि मामला अब संगीन होते जा रहा है। एसआईटी की तरफ से सरकार ने एडवोकेट हीरे जो सरकारी वकील को नॉमिनेट किया है और उनका जो आर्गुमेंट हुआ है एक बेल एप्लीकेशन पर या रिमांड पे, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसको बता रहे हैं और इसको इंटरनेशनल साजिश भी बता रहे हैं और इस केस को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश सरकारी वकील की तरफ से एसआईटी कर रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं जमानत के अंदर तकलीफ आ रही है, दुश्वारी आ रही है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या अभी तक मिला नहीं है एसआईटी को और पुलिस डिपार्टमेंट को, सरकार को, एक भी नहीं मिला। जो भी केसेस अभी दर्ज हुई है वो केसेस जन्म दाखिला डबल, उसके अंदर खोड़खाड़, फर्जीवाड़ा, इस तरीके से मामला है। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए ऐसा एक भी एफआईआर नहीं है या एक भी इंसान नहीं मिला। उसके बावजूद भी इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ही चीज़ों का जायज़ा हमने लिया और इसके लिए हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला किया है मीटिंग में कि अब जमानत मालेगांव कोर्ट के साथ साथ में जो लोगों की रिजेक्ट होगी, मुंबई हाई कोर्ट में भी सीनियर काउंसिल के जरिए जमानत रखी जाएगी और मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। ये फैसला किया गया है और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने एक ऐलान किया था। ऐलान ये किया था कि हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, हम किसी से रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये पूरा खर्च हो बर्दाश्त करेगी, उठाएगी, हम लोग मिलजुल कर। और दोबारा हम इस बात का ऐलान करते हैं और उन जो परिवार के लोग आए थे हमने उनको भी यकीन दिलाया है कि आपसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बड़े वकील लगाना पड़े या जो भी अखराजात रहेंगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बर्दाश्त करेगी। तो उन लोगों से भी हमने कहा कि आप किसी को भी चंदा भी ना दें। और मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि इन लोगों के नाम पे अगर कोई चंदा मांगता है तो उसको भी चंदा ना दे। ये बात का फैसला हुआ है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी
2 ख्वातीन की बेल हमारे वकला रखे थे, उन 2 ख्वातीन की बेल रिजेक्ट हो गई। ऑर्डर कल पीर के दिन मिलने वाला है, इसलिए आज हमने जो लोग भी बंद हैं उन सबको बुलाकर एक मीटिंग किए और ये तय किया कि अब तमाम ही लोगों की बेल सेशन कोर्ट में रख दी जाएंगी, वो CR नंबर 40 के हों या CR नंबर 51 के हो। तकरीबन 30 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों FIR में हैं। तो सेशन कोर्ट में हमारी पूरी कोशिश होंगी। हमारे एडवोकेट अजीम खान हैं, एडवोकेट आरिफ वकील है, एडवोकेट तौसीफ हैं, एडवोकेट हिदायत वकील है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बेल हो जाए। हालात आप सबके सामने हैं, इसीलिए सबको बुलाया गया कि अगर यहाँ नहीं हो तो हम फ़ौरन रमज़ान में ही हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकें, क्योंकि आने वाला वक्त अभी गर्मी की तातील कभी शुरू हो जाएगा, वो भी हमको देखना है। और कोशिश कर रहे हैं कि 2 सीनियर काउंसिल हाई कोर्ट में खड़ा करें और जितनी जल्द से जल्द हो सके वो बेल लें। दूसरी एक बात ये है कि हमारा एक PIL दाखिल है और कल जो एक फ़ैसला आया कि 2900 कुछ अरीजे जो नायब तहसीलदार ने जिनके आदेश दिए थे वो आदेश रद्द करके हेल्थ ऑफिसर जो कॉरपोरेशन की है और कॉरपोरेशन उसको दिया गया है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दे। उसमें जो वजह उन्होंने लिखी है कि नायब तहसीलदार को जो पावर दिया गया था वो उसका अधिकार नहीं था, वो पावर डेलीगेट दिया गया तो नायब तहसीलदार के आदेश जितने भी दिए गए 2900 के ऊपर वो सारे आदेश रद्द कर दिए जाए। हमारा जो PIL हाईकोर्ट में फाइल है उसी में अभी आसिफ भाई की जो हमारे वकील है एडवोकेट महेंद्र, उनसे बातचीत हुई है, तो हम उसी में एक एफिडेविट करके अटैच कर देंगे कि ये जो गलती है ये गलती डिपार्टमेंट की है। और कानून एक ऐसा होता है कि कानून एक चीज़ है और एक आदमी का सोचने का भी एक अपना एक ढंग है कि अगर किसी को पावर डेलीगेट किया गया और उसने अरीजेदार को मतलब नहीं है कि कलेक्टर के पास उसका अधिकार है कि तहसीलदार के पास है कि नायब तहसीलदार, उसने अगर अरीजा दिया और उसके डॉक्यूमेंट बराबर है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है कि वो अधिकार था कि नहीं था, उसका दाखिला रद्द करना ये बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि 2900 से ज़्यादा दाखिले रद्द होने में बहुत से बच्चों के उन दाखिलों पर एडमिशन हुए, बहुत से लोगों के उन दाखिले पर पासपोर्ट बने। तो एक दाखिला जो बुनियादी चीज़ अगर रद्द होंगी तो आगे दूसरे डॉक्यूमेंट जो उसके आधार पर बने वो सब वो मामले को हमने संजीदगी से लिया है और एक कर देने वाले जो तरीका सरकार अपना रही है यानी कानून का सहारा लेकर बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, उसका इंसाफ हमें हाईकोर्ट से इंशाल्लाह मिलेगा। अभी जो हाईकोर्ट में आप जाने की बात कर रहे हैं जो हाईकोर्ट इनका के बाद जैसे अभी मुस्तकीम भाई ने एक डिटेल बताई है कि तहसीलदार ने एक प्रस्ताव जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट को भेजा है और उसमें ये बताया गया है कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं थी, तो नायब तहसीलदार ने जो 2900 से ज़ायद आदेश दिया है उसको रद्द किया जाए। अब तहसीलदार ने जब पावर डेलीगेट किया नायब तहसीलदार को तो उसकी डिटेल कलेक्टर और प्रांत को दिया ही होगा, तो उस वक्त कलेक्टर ने या प्रांत ऑफिसर ने ये बात नहीं की कि नायब तहसीलदार को किसी तरीके की पावर नहीं है। अभी जब SIT इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक माहौल जो बनाया जा रहा है मालेगांव को बदनाम करने के लिए और जिस तरीके का माहौल बनाया गया है तो उसके दबाव में है और ऊपर के प्रेशर की वजह से ही तहसीलदार ने जो है ये लेटर इशू किया है। तो इंशाल्लाह हमने जो एक PIL दाखिल किया है उसमें हम लोग जो है एफिडेविट फाइल करके ये मामला भी हाईकोर्ट में रखेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन SIT की चल रही है और जो दाखिला 2900 से ज़ायद लोगों को मिला है वो गलती जो है वो तहसील ऑफिसर प्रांत और कलेक्टर की है, इसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए जो आदेश रद्द करने की बात की जा रही है उसको कैंसिल किया जाए। बोल रहे आप हाईकोर्ट में आप जाने की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हो या हिंदुस्तान में इस तरह का होता था कि जब भी मुसलमानों के जुर्म होता बेगुनाह लोग जेल की सजा पीछे रहते थे, जमीन दोनों में आगे बढ़ के उनकी मदद करती थी और लाखों रुपया वो खर्च करती थी उसके ऊपर। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये करेंगे तो ये लाखों रुपये का खर्च है अभी
और उसको मैनेज करना और ये करना, तो क्या आप खुले इससे जमीयत उलमा से अलग हो जाने का या फिर उससे मदद लोग ना ले, ऐसा आप ये करें? मैं मेरे ताल्लुक से कहूँगा, मैं जमीयतुल उलमा का मेंबर नहीं हूँ, तो अलग होने का सवाल नहीं है। मैं मेंबर ही नहीं हूँ, तो मेरा अलग होने का सवाल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो लड़ाई है, ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, ये सियासी लोग हैं, सियासी बात समझ लो। और हम लोगों को कानून समझता है, सरकार के जीआर समझते हैं। होम डिपार्टमेंट क्या जीआर निकाल रहा, सरकार कौन सी जीआर निकाल रही, हम लोग ज़मीनी वर्कर है और हम लोगों को कानून समझता है। इसीलिए हम लोग ये लड़ाई को हाथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पैसा लगेगा तो ज़रूरी थोड़ी चंदा जमा करो हर काम के लिए। चंदा जमा करने की ज़रूरत क्या है? हमारे जैसे लोग साहिब हैसियत लोग हैं, हम अंधेरे के अंदर क्या मिला देंगे, क्या कर लेंगे कौम के लिए लड़ने के लिए, हमको आदत है और हम लोग लड़ने वाले हैं उसके अंदर। इसके अंदर कौन क्या कर रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। एक जुमले में ये कहा जाए कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बगैर चंदा किए ये लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं करता। ये वाज़े थोड़ा वाज़े बोल दिए ना हम लोग। सब जितने मेंबर हैं सबको कंट्रीब्यूट रहेंगे उसमें। एक सवाल और ये था कि जैसे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कई महाज पे लड़ना पड़ रहा है, नया दाखिला बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जो दाखिले रद्द हो गए उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, जिनकी जमानत नहीं हो रही उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। अभी एक मामला वक्फ का भी है। 13 मार्च को जंतर मंतर पर मुल्क भर की बिजली तंजीमें धरना दे रही है, तो मालेगांव से इसको जोड़कर क्या आवाज कुछ ऐसा प्रोग्राम है आपका या कुछ हिमायत जैसे? या पीछे जब रिपोर्ट पेश हुई उस वक्त हमने जितनी सेकुलर पार्टियां थी मुल्क की सबको हमने मेल किया था और प्रेस में ही बोला कि जो आज एनडीए के साथ है मगर सेकुलर है, उनको भी हमने बोला है कि वो वक्फ बोर्ड के सवाल पर वक्फ बोर्ड के साथ में रहें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई फैसला ना करें। अभी अगर कोई तंजीम धरना देने वाली है, अगर वो हमको बोलेंगी वक्फ बोर्ड का सवाल और ये जो मामला मालेगांव में चल रहा है, ये 2 सवाल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लेकर चल रही है। अगर हमको बोला जाएगा या हमको ऐसा लगेगा कि सियासी ताकत के साथ कोई काम हो रहा है तो हम जरूर उसमें शिरकत करेंगे। डिफेंस कमेटी रोज अव्वल से सरगर्म है। एडवोकेट यूसुफ खालिद के मामले में क्या सरगर्मी थी आपको? बोलो वकील साहब। एडवोकेट खालिद यूसुफ की जमानत एंटीसिपेटरी बेल मालेगांव सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद हमने उसको मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और कल पड़ोस पीर के दिन जो है उनका मैटर जो है मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश पाटिल की कोर्ट में सीरियल नंबर 24 पर है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल कोई मुस्बित नतीजा जो है हमें मिलेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा है कि उनके फरार होने से या हाईकोर्ट भागने से एटीएस और ज्यादा शक्ति करने वाली है। एटीएस तो अभी आई नहीं है इसमें, और किसी के फरार होने से कोई केस उस पर असर वो उसके मामले तक ही रहता। आप लोग भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं, चले गए। अब जमीयत भी उसकी हाईकोर्ट जाने की तैयारी करेगी। एक ही केस में अगर 2-2 पीआई फाइल होता है तो क्या इससे जिन लोगों का परेशानी है उनको राहत मिलेगी या उनके ऊपर और ज्यादा? हमारी पीआई दाखिल हो चुकी है, 2 महीने से ऊपर हो गया एसआईटी बैठे, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी का कुर्ता नहीं पकड़ा, कोई जब जाना चाहे जाए, मगर सिर्फ छछन करने वाले लोग छछन ना करे तो बेहतर है। एक दूसरा सवाल लेके आप सियासी तौर पर इसको कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे वो सियासी है और हम सब सियासी लोग हैं इसलिए सब काम कुछ कर रहे हैं। शहर में और भी दूसरे सियासी लोग हैं जो शहर के आज के एमएलए वो जमीयत के नाम पर काम के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन बतौर सियासी तौर पर आगे नहीं आ रहे। इसको कैसे? वही तो आवाम से अब आप लोग उनसे पूछो। चंदा जिस सिलसिले में आप दोनों ने चंदे की मुखालफत की किसी भी दर्जे में, उसके कितने असरात मुरतब? तुम जायजा लेके हमको बताओ। जायजा लेके बता रहे यार। अभी आपने कहा कि यहाँ पे हम आप सब लोग सियासी है। जमीयत उलमा की परसों के दिन मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर आप दोनों पे पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा टीका की गई
और ज्यादा जो है ना ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ी और ये तस्वीरें ऐसे लफ्जों का, उसका आप किस तरह से जवाब देंगे? क्योंकि वो ज्यादातर उन्होंने ये कहा कि हम तो चंदा महाराष्ट्र जमीयत का कर रहे हैं, मालेगांव की जमीयत का नहीं कर रहे, हम पे इल्जाम लगाए गए वो सारे गलत है। तो इसको आप किस तरह से? मैं चाहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टर्न हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि इसको अभी यहाँ पर रोका जाए। इंशाअल्लाह 1 या 2 रोज़ के अंदर मैं खुद उस ताल्लुक से प्रेस